वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है, ये जो एक्स आ रहा है इसको फाइंड करना है, इसके साथ लॉग आ रहा है, लॉग को ख़त्म करना है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। बेटा जिस तरीके से हमारे पास होता है ना कि प्लस की वैल्यू राइट साइड पे जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव। इसी तरीके से मल्टीप्लाई राइट साइड पे क्या हो जाता है, डिवाइड। ओके, अब हमारे पास इसमें क्या आ रहा था, लॉग आ रहा था, तो लॉग हमारे पास कन्वर्ट हो गया एंटी लॉग में। ओके, एंटी लॉग के भी हमारे पास कितने पार्ट्स आ जाते हैं, 2 पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, पॉइंट से जो पहले वाला हिस्सा आता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के जो बाद वाला होता है उसे हम कहते हैं मेंटीसा। हम लोग सबसे पहले मेंटीसा को लिख लेते हैं, मेंटीसा को ख़त्म करते हैं। मेंटीसा ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। ओके, अब मेंटीसा का नंबर कौन सा आ रहा है, 0.0065 आ रहा है। ओके, और इसको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट से। अब ये जो 0.00 है इसे हमें लॉग टेबल में देखना है। इसका मतलब ये हम लोग ऐसे करेंगे, पॉइंट, अब ये क्या आ रहा है, 0.00 आ रहा है। 0.00 को हम पहले किस में देखेंगे, 6 में देखेंगे, और फिर हम किस में देखेंगे, इसको 5 में। अब इससे एंटी लॉग टेबल में देखते हैं। देखिए, अब हम इसे एंटी लॉग टेबल में देखते हैं। एंटी लॉग टेबल में क्या नंबर, 2 नंबर हमेशा इसमें भी आ रहे होते हैं। पहले 2 नंबर क्या आ रहे थे, 00। थर्ड नंबर कौन सा आ रहा था, 6 में देखो तो आंसर क्या निकला, 1014। और नेक्स्ट मीन डिफरेंस वाले टेबल में देखा तो आंसर क्या निकला, 1। अब हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंटी लॉग टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने देखा 1014 निकला, और 5 में देखा तो आंसर क्या निकला है, 1 निकला है। अब इन दो आंसर्स को आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास निकल आएगी एंटी लॉग टेबल वैल्यू। ओके, अब प्लस करने से क्या आता है, 1015। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हमने मेंटीसा को तो ख़त्म कर लिया है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको भी ख़त्म करना है। ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब हमने रेफरेंस पॉइंट से 0 डिजिट आगे पॉइंट लगाना है, रेफरेंस पॉइंट से 0 डिजिट। अब देखिए नंबर दोबारा लिखते हैं, नंबर क्या आ रहा है, इक्वल। नंबर हमारे पास x था, इसे फाइंड करना था। नंबर हमारे पास आ रहा है 1015 लिख लिया। अब हमने इसको यूज़ करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, वो कह रहे हैं डिस्टेंस है ही नहीं पॉइंट का, कितना डिस्टेंस है, पॉइंट का डिस्टेंस 0 है। तो मीन्स हमारे पास कोई डिस्टेंस नहीं आएगा, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही क्या आ जाएगा, पॉइंट। हमारे पास आंसर निकल आएगा 1.015। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में log x है इक्वल 1.192 दिया हुआ है। देखिए लॉग हमने क्या किया, राइट साइड पे लेके गए तो एंटी लॉग में चेंज हो गया। एंटी लॉग के 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा कौन सा आ जाता है, मेंटीसा। अब देखिए हमने मेंटीसा को सबसे पहले क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। और मेंटीसा को ख़त्म करने के लिए हमने हमेशा 0.19 मीन्स हमने पॉइंट के बाद 2 नंबर्स लेने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 2 नंबर कौन से बने हैं, देखिए 2 नंबर, एक हमारे पास बन गया है 19 मीन्स 19, और अब इस 19 को हम किस में देखेंगे, 2 के टेबल में देखेंगे। ठीक है, चलिए लॉगरिथम टेबल में देख लेते हैं इसको। देखिए अब आपको 19 नज़र आ रहा है, ये आ रहा है जी हमारे पास 19 है। ओके, और 19 को किस में देखना है, 2 में, मीन्स ये 2 वाले एंटी लॉगरिथम है, ये एंटी लॉगरिथम है, इसके 2 में देखना है। 2 में लेकर आए तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 1556। ठीक है, आंसर क्या आया है, 1556। ओके, नेक्स्ट में अब और हमारे पास नंबर नहीं आ रहा, बस 2 पे आकर स्टॉप हो गया। मीन्स हमारे पास एंटी लॉग टेबल वैल्यू क्या निकल आई है हमारे पास, 1556। ओके, कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास, एंटी लॉग वैल्यू टेबल वैल्यू, ये क्या निकली हमारे पास, 1556। ओके, अब बस थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, 1556 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब पार्ट, किस पार्ट को हमने ख़त्म करना होता है, इसके बाद हमने इसके पॉइंट से पहले वाले से मीन्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को ख़त्म करना होता है। वो हमारे पास क्या गिवन है, वो हमारे पास गिवन है 1। इस 1 को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इस 1 का मतलब यह है कि रेफरेंस पॉइंट से कितने हिस्से छोड़ के, एक हिस्सा छोड़ के हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगा देना। प्लस आ रहा है तो इसलिए राइट साइड पे लगाएंगे। ठीक है, अब नंबर ये रेफरेंस पॉइंट लगाया, रेफरेंस पॉइंट से कितने हिस्से छोड़ के पॉइंट लगाना है,
1 इंच से, और किसकी साइड पर, लेफ्ट साइड पे, मीन्स यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15.56 इज आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास नेगेटिव का साइन आ गया। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब जब भी नेगेटिव का साइन आएगा, सबसे पहले हमने इसको करना है पॉजिटिव, क्योंकि एंटी लॉग हमारे पास नेगेटिव में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, क्योंकि मैंटीसा हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंटीसा की कंडीशन होती है मैंटीसा ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, हमें ये कंडीशन पता होती है कि मैंटीसा हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है। ओके, इससे हम पहले पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है, तो पहले हम इससे बनाएंगे पॉजिटिव। मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए इसकी एक बड़ी वैल्यू में प्लस एंड माइनस किया जाता है। अभी ये देखिए ये 4 आ रहा है, ठीक है, हमने इसमें ऐड करना है। अब इससे बड़ी वैल्यू 3 से बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगी। ओके, अब ये 3 है ना, 3 क्या आनी चाहिए, 4। यहाँ हम 4 लिखेंगे, -3 कर देंगे इसमें, -3 4 3 4। अब ये देखें माइनस वाला जो था उसमें मैंने ये लिख दिया, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ओके, -4 हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। नेगेटिव का साइन हम इनके करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। ओके, ये हमने नेगेटिव का साइन लगा लिया, इक्वल। अब हमारे पास इसको माइनस करेंगे। अब देखिए हमने इसको माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आया है, 0.56। 4 में से 3.434 को माइनस के आंसर ये निकल आया है, ठीक है। अब हमारे पास वाज़े हमें पता चल गया है कि ये जो पॉइंट वाले हिस्से होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, मैंटीसा। हम लिख देते हैं मैंटीसा, लिखते हैं मैंटीसा इक्वल 0.566, और हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक्स जो बन गया है वो आ गया हमारे पास 4 नेगेटिव। ओके, अब हम मैंटीसा को सबसे पहले ख़त्म करना है। अब हमने क्वेश्चन असल में आप सॉल्व करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैंटीसा को ख़त्म करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एंटी लॉग वैल्यू। एंटी लॉग वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, टेबल से, लॉग टेबल से। लॉग टेबल में इसको एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी मैंटीसा की। ओके, अब मैंटीसा की वैल्यू के लिए हम फिर इधर साइड पे एक टेबल बना लेते हैं। टेबल हमारे पास क्या बनेगा, अब देखो कहाँ से स्टार्ट करना है, पॉइंट से। 0.56 मैंने लिख लिया। 0.56 को हम किस में देखेंगे, ये 0.56 हमेशा 2 नंबर लेते हैं ना लॉग टेबल में देखने के लिए, ठीक है, चाहे लॉग में हो चाहे एंटी लॉग में हो। 0.56 को हम किस में देखेंगे, 6 में। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए आप चेक करते हैं। हाँ जी, हम इसकी वैल्यू देखने लगे हैं। ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 56, और इसे हमने किस में देखना था, 6 में। ओके, 6 वाले कॉलम में, ये 6 वाला कॉलम आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या निकला है, 3681। ये हमारे पास एंटी लॉग नंबर वैल्यू निकल आई है। हमारे पास क्या आंसर निकला है, 3681। आप इस तरह साइड पे बना सकते हैं, बहुत आसान मेथड है ये वाला। अब देखें इसमें क्या आ जाएगा, 3681। ओके, ये सॉल्व हो गया हमारा। अब देखिए अब मैंटीसा हमारे पास हो गया सॉल्व। अब हमने सॉल्व करना है इसमें करैक्टरिस्टिक्स को। करैक्टरिस्टिक्स को सॉल्व करने के लिए क्या निकल आया हमारे पास, इक्वल टू -4। इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, रेफरेंस पॉइंट लगा के। मीन्स हमारे पास -4 का मतलब है रेफरेंस पॉइंट से जो पॉइंट आ रहा है, जो पॉइंट खुद आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वो लेफ़्ट साइड पर आ रहा है। और कितने डिजिट लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, 4 डिजिट। 4 डिजिट हमने पूरी काउंट करने हैं। पहले नंबर लिखते हैं हम 3681। ओके, अब देखें इसमें हमारे पास रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। इसमें ये रेफरेंस पॉइंट हमने लगाया। अब कितने इंच से हमने पीछे करना है, 4 इंच से। 1 इंच से ये खुद हो गया। 3 हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास 3 डिजिट मौजूद नहीं है तो हम क्या कहते हैं, हम अपने पास क्या लगाते हैं, 3 0 1 2 एंड 3, और आगे क्या लगा देते हैं, पॉइंट, और ये हमारे पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। हमारे पास करैक्टरिस्टिक नेगेटिव था, इसलिए एरो का साइन कहाँ पे चला गया, पीछे की तरफ। और कितने इंच से पीछे गया, ये 4 आ रहा था, तो 4 डिजिट हमारे पास पीछे आ गया। अब नंबर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 पूरे नंबर्स हैं। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0
00368 नंबर 3 हमारे पास हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 to 6 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।